जी स्टूडेंट्स, तो इस फंक्शन में, चेक आंसर के फंक्शन में अब आपको देनी है कोई दो पैरामीटर्स। वो दो पैरामीटर्स कौन से होंगे? आपने एक तो इसको बताना है कि ये आप किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो। एक पैरामीटर तो होगा इसका क्वेश्चन नंबर का, कि आप किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो, उस क्वेश्चन का ये आंसर आपको चेक करके बताएगा कि वो ठीक है या गलत है। और दूसरी चीज़ आपने बतानी है इसको आंसर, कि यूज़र ने आंसर क्या दिया है। अगर तो ट्रू का बटन प्रेस किया है तो ट्रू भेज दो, और अगर तो फॉल्स का प्रेस किया तो फॉल्स भेजना है। फिर वो इन दो चीज़ों को, क्वेश्चन को और आंसर को, जो है एज अ पैरामीटर जो है वो लेकर चेक करेगा कि वाकई ये आंसर ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारे जो पैरामीटर्स आने हैं वो आने एक क्वेश्चन नंबर और एक आंसर। तो क्वेश्चन नंबर के लिए ना सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरामीटर जो है और बना लेते हैं वेरिएबल इंट के नाम से, इंट क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 1। स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो इसको 1 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब भेजने हमने क्या है, एक तो ये क्वेश्चंस का वेरिएबल, और दूसरा अगर तो बटन 1 प्रेस हुआ है तो आपने भेज देना है सिंपली ट्रू, और अगर आपका ये फॉल्स वाला प्रेस हुआ है तो आपने क्या भेजना है, आपने भेज देना है फॉल्स, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम बना लेते हैं। चलिए फंक्शन को बनाने से पहले अब देखते हैं और क्या काम करना है। अब जाहिर बात है जब ये फंक्शन जाएगा चेक करने, जब ये वापस आएगा तो ये हमें कुछ बताएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो वो जाहिर बात है रिटर्न करेगा कोई बूलियन, ऐसे ही है। तो बूलियन जब ये रिटर्न करेगा, बूलियन हम कहते हैं बूलियन आंसर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इस आंसर में हमारे पास वो आंसर आ जाएगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक था कि नहीं। तो हम फिर चेक करेंगे इस आंसर को कि इफ आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू, देन आपने क्या करना है, आपने जो है करना है स्कोर, एक स्कोर का वेरिएबल भी बना दें जो आपके स्कोर को बताएगा इस क्वेश्चन के साथ ही। इंट स्कोर जो कि स्टार्टिंग में क्या होगा 0, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ठीक है तो स्कोर को क्या कर दो प्लस प्लस, एक स्कोर बढ़ा दो। अगर नहीं है तो ना बढ़ाओ, कुछ भी ना करो। अच्छा ये काम हो गया, आंसर पता चल गया, उसको बढ़ा दिया। अब जाहिर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन को पहले तो कर देंगे प्लस प्लस, कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो अगला आ गया, ठीक है। वो कौन सा आ गया, नेक्स्ट वाला आ गया अब। अच्छा इस क्वेश्चन को 1 की जगह ना 0 करें, क्यों, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो पहला होता है ना वो 0 होता है, 1 नहीं होता। तो यहाँ पे जो पहला जाएगा वो 0 जाएगा, ठीक है। अगला फिर 1 जाएगा, इस तरह से। अच्छा एक तो इंक्रीमेंट कर दिया इसको। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि आपने उस क्वेश्चन को अब शो भी कराना है। तो आप टेक्स्ट व्यू 1 में जहाँ पे क्वेश्चन को शो करवा रहे हो वहाँ पे आप लिखोगे सेट टेक्स्ट, और क्वेश्चंस का आपकी लिस्ट थी क्वेश्चंस डॉट गेट कौन सा QS, जो कि आपका अब 1 हो चुका हुआ है, मतलब कि अब दूसरा क्वेश्चन नजर आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। और फिर आपने स्कोर जो इंक्रीज की है इसको भी तो शो करवाना है। तो इसको कैसे करोगे, टेक्स्ट व्यू 2 में है ना ये, तो टेक्स्ट व्यू 2 डॉट सेट टेक्स्ट किस तरह से होगा, स्कोर पहले लिखोगे स्पेस, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर आएगा आपका स्कोर जो असल में आपका स्कोर हो गया हुआ है अब, ठीक है, इंक्रीमेंट हो के वो आएगा। और फिर आपका आएगा /5, सिंपल। तो इतना सा काम आपने करना है जब भी आपका ट्रू या फॉल्स का बटन प्रेस होगा। अब ट्रू के लिए तो कर लिया है, तो यही काम जो है उठा के मैं कर देता हूं इसके अंदर भी, फॉल्स वाले में भी। अब चेक कर लेते हैं, यहां पे जो है हमने फॉल्स वाले बटन के लिए भेजना है फॉल्स, और फिर यहाँ पे हमने जो है वो चेक करना है वही काम कि अगर तो आंसर ठीक है मिल गया है तो स्कोर को प्लस प्लस करो, क्वेश्चन भी एक आगे कर दो और शो भी करा दो उस क्वेश्चन को, और स्कोर को भी जो है वो शो करा दो, सिंपल, और कुछ नहीं चेंजिंग करनी।
अब एक आखिरी काम जो रह गया वो रह गया इस फंक्शन को बनाना, जिसने आंसर चेक करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम ये फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? पब्लिक बूलियन, बूलियन रिटर्न करना है ना इसने, चेक आंसर, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, इंट क्वेश्चन नंबर और स्ट्रिंग हमारा जो आंसर है। ठीक है, तो इसको ना कुछ और कर लें क्योंकि हमने पहले भी यूज़ किया ये। तो क्वेश्चन, ठीक है, और ये हो गया जी। ठीक है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हम जहाँ पे कॉल कर रहे थे इस फंक्शन को, ये यहाँ पे ये इंटीजर हम एक भेज रहे होते थे और ये स्ट्रिंग, तो यही है, एक इंटीजर भेज रहे हैं और एक स्ट्रिंग। अब यहाँ पे करना क्या है? हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन नंबर को देखना है। तो पहले हम करते हैं, हम स्ट्रिंग, सॉरी, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। वहां पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आंसर्स की लिस्ट जो है उसका कौन सा इंडेक्स देखो, जो कि ये क्वेश्चन नंबर का हमने भेजा है, वो इंडेक्स देखो। ठीक है, और उसको चेक करो कि क्या उसका आंसर जो है वो इस आंसर के इक्वल है। अगर तो इक्वल है, अगर तो इक्वल है, सही है, तो क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करो ट्रू। ठीक है, अगर नहीं है तो रिटर्न क्या करना है? फॉल्स। सिंपल, कुछ भी और लॉजिक इसमें नहीं है। तो होप सो आपको जो है इस पूरे ऐप की जो है वो समझ आ गई होगी कि क्या इसकी बेसिक सी फंक्शनैलिटी से। अगर इसको मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं तो वो मैं जल्दी से दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने किए वेरिएबल्स क्रिएट, टेक्स्ट और बटन के। फिर बनाई दो लिस्ट, क्वेश्चंस की और आंसर्स की। फिर यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हमने रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमने भेजना होता है और जो हमने स्कोर चलाना है साथ साथ। फिर हमने इनको आईडीज जो है असाइन की। फिर क्वेश्चंस की लिस्ट में क्वेश्चन ऐड किए और आंसर्स की लिस्ट में आंसर ऐड किए। फिर उसके बाद हमने उन दोनों को शो करवा दिया स्टार्टिंग में कि जब ऐप स्टार्ट हो तो ये चीज़ें शो हो जाएं 0 0 के साथ। फिर हमने बनाए कि क्लिक लिसनर, कि ट्रू का बटन प्रेस होगा तो क्या करना है और फॉल्स का बटन प्रेस होगा तो क्या करना है। ठीक है, और फिर हमने चेक आंसर्स का फंक्शन बना दिया कि जो कि हमें आंसर चेक करके बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब चलते हैं जी, इसको करते हैं रन और चलते हैं डेमो की तरफ। स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है। इसको हम करते हैं ओपन। ये देखें, आपके पास फ्रंट पे जो है वो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर हुआ, शाहिद अफरीदी इज क्रिकेट प्लेयर। यस, तो ट्रू। देखें स्कोर चेंज हो गया 1:5, और अगला क्वेश्चन भी जो है वो खुद ही आ गया, विराट कोहली इज़ अ फुटबॉल प्लेयर। फॉल्स। फिर बाबर इज इन बॉलर इन क्रिकेट। अगर मैं इसका गलत जवाब देता हूँ, बाबर आजम इज बॉलर इन क्रिकेट, अगर मैं कहता हूँ ट्रू, तो देखें क्वेश्चन अगला आ गया लेकिन स्कोर आगे नहीं बढ़ा है। तो ये थी हमारी जो क्विज़ ऐप। होप सो बहुत इजी जो है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। आपको, मेरा ख्याल है कि अभी भी आपको बहुत इजी लग रही होगी। अगर तो कोई इशू आ रहे हैं, कोई मसले आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।